प्रदेश की जनता को सस्ते दर पर दवा मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा हर जिले में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है ताकि जरूरतमंद को सस्ते दर पर ब्रांडेड दवा मिल सके। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग आज भी महंगी दवाइयां खरीद रहे हैं। लोगों की माने तो डॉक्टर द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही वे मेडिसिन खरीदते हैं। जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालनकर्ता की माने तो जेनेरिक दवा भी ब्रांडेड दवा की तरह है, लिहाजा लोगों को जेनेरिक दवा का उपयोग करना चाहिए। कोरबा की बालको पुलिस ने दुकान में चोरी करने के फिराक में 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जाता है। दरअसल बीती रात पुलिस टीम इलाके में गश्ती पर निकली हुई थी। इसी दौरान हनुमान मंदिर के समीप एक मोबाइल दुकान के इर्द गिर्द 2 लोग संदिग्ध अवस्था में देखे गए। पास जाकर देखा तो उनके द्वारा दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को देखकर दोनों भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से लोहे का औजार बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक का नाम शेख असलम है, जो कोरबा संजय नगर का निवासी है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इंदिरा स्टेडियम स्थित स्विमिंग पूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिसर में कोबरा देखा गया। एक स्पेक्टिकल कोबरा गेट के समीप कुंडली मारे बैठा हुआ था। सांप के दस्तक से पूल प्रबंधन समेत वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। आनंद फानन में सर्प मित्रों को इस घटना की सूचना दी गई। सर्प मित्र राजू बर्मन मौके पर पहुंचे और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल के पास नाग सांप निकला था जो काफी जहरीला है। कोरबा के हरदी बाजार इलाके में एक खूबसूरत मोर का बच्चा गांव में आ गया। दोपहर की भीषण गर्मी में लोग अपने घर में आराम कर रहे थे। इसी दौरान नन्हा मेहमान एक ग्रामीण के घर पहुंच गया। एक ग्रामीण के घर की दहलीज पर बेहद खूबसूरत पक्षी बैठी थी। देखते ही देखते वह घर के अंदर आ गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर के बच्चे को अपने घर में पाकर मुकेश और उसका परिवार काफी रोमांचित थे। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा के सहनपुर में पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल ने मिडिल स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी योजनाओं से संबंधित स्वागत गीत गाकर सीएम का अभिनंदन किया। पाटेश्वर धाम के राजयोगी बाबा की अस्थि कलश सह फूल यात्रा धमतरी पहुंची। प्रदेश के कई शहरों का भ्रमण करने के बाद राज्य में अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। धमतरी पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और राजयोगी बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाटेश्वर धाम पूरे देश में आस्था का केंद्र है, जिसकी स्थापना राजयोगी बाबा ने की थी। यही वजह है कि उनकी कलश यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर को लेकर शिक्षक संघ काफी चिंतित है। सरकार ने अब नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके तहत प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में प्रधान पाठक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही 80 छात्रों की दर्ज संख्या में ही प्रधान पाठक और 2 शिक्षकों की व्यवस्था लागू की गई है। इस नीति के विरोध में धमतरी जिले के छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और पुरानी व्यवस्था को यथावत रखने की मांग की है। कोरबा के साडा कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। 1 से 16 वार्ड में निवासरत लोगों के लिए आयोजित इस शिविर में सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों की समस्या का समाधान किया गया। जांजगीर जिले के कोड़ा भाटा पंचायत के सरपंच और सचिव पर उप सरपंच व पंचों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 14वें व 15वें वित्त की राशि का दुरुपयोग किया गया है। लाखों खर्च कर गांव में नाली निर्माण, समतलीकरण, साफ सफाई, बोर खनन व मुरुमीकरण का काम करने का दावा किया जा रहा है, मगर सभी कार्य कागजों पर हुए हैं। दस्तावेजों में कार्य पूर्ण होना बताकर राशि को हड़प लिया गया है। उन्होंने एसडीएम से शिकायत कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। कवर्धा जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। खासतौर पर हत्या जैसे जघन्य अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक के बाद एक जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को मौत के घाट उतारने की घटनाएं सामने आ रही है। एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुकदुर थाना क्षेत्र के दौहान टोला में एक महिला की उसके घर पर जली हुई लाश मिली है। साथ ही महिला का मकान भी जल चुका है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत महिला का नाम
सखीना बाई मरावी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद से महिला घर पर अकेली रहती थी और उसकी बेटी कवर्धा में रहती है। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। महासमुंद की बसना पुलिस को गांजा की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी उड़ीसा से कार की डिग्गी में करीब 45 किलो गांजा लेकर एमपी के विभिन्न हिस्सों में खपाने निकला था, मगर पुलिस की मुस्तैदी ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है। बिजली कंपनी की राख से कोरबा शहर के पास पंडरी पानी गांव में जन स्वास्थ्य और फसल के लिए खतरा पैदा हो गया है। राखड़ बांध के उचित प्रबंधन नहीं होने से पूरे इलाके में वातावरण प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कोरबा के राताखार क्षेत्र में रहने वाले कहरा परिवार को समाज ने बहिष्कृत कर रखा है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं पेश आ रही हैं। परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और कई खुलासे किए हैं। 2 स्थान पर हुए हादसे में जख्मी लोगों की आखिरकार मौत हो गई। इनमें से एक को ट्रेलर ने टक्कर मारी थी, जबकि दूसरा ट्रैक्टर से गिर गया था। पुलिस ने अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर मर्ग कायम किया है और जांच शुरू कर दी है। कई तरह की कोशिश करने के बाद भी समस्याएं कम नहीं हो पा रही हैं। प्रशासन की जनदर्शन व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने जिला कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। उन्होंने मांग की है कि इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। रामपुर चौकी अंतर्गत पोड़ी बहार बस्ती में रहने वाले पति और पत्नी आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घटना में पत्नी करीब 95% जल गई है, जबकि पति का दोनों हाथ और छाती झुलसा है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ई के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को ठोकर मार दी, जिससे उनका अंत हो गया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बालको थाना क्षेत्र में 7 मई की रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दिनेश वस्त्रकार और हीरादास के परिवार के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलवा का अपराध कायम किया है। कोरबा के जिला अस्पताल की बिजली आपूर्ति व्यवस्था बार बार बाधित हो रही है। इसके कारण स्टाफ से लेकर मरीजों व उनके परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। व्यवस्था ठीक करने के लिए बिजली कंपनी से बात की गई है। जांजगीर जिले में हसौद थाना अंतर्गत ग्राम चिजदा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपियों ने पत्थर से उसके सिर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका का नाम दुकलहिन बाई है, जो अपने पुत्र के साथ रहती है। बताया जा रहा है कि मृतका का पुत्र किसी काम से कोरबा गया हुआ है। मृतका रात में अपने घर पर ताला लगाकर घर के आंगन में सो गई। सुबह जब हुआ तो खून से लथपथ उसकी लाश पाई गई। हत्या के इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। इतना ही नहीं, एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया है। जांजगीर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ की जान है, लेकिन यहाँ की हरियाली कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। इसके चलते रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य सैकड़ों आदिवासियों की संस्कृति है, जो अब समाप्ति की कगार में है।